तो हेलो डियर, आज का वीडियो यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप सब लोगों को पता हो गया होगा कि जो रिजल्ट सप्लीमेंट्री का जारी करना है उससे पहले इंटरनल मार्क लिया जाता है सारे कॉलेज से। तो उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे लोगों को मन में सवाल चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम 28 से ही होगा, क्या एग्ज़ाम जो है उसी डेट पर होगा। सारा कुछ डाउट क्लियर करेंगे और मैं बात करूँगा। यहाँ पे एक और नया चीज़ है कि जो आप देखेंगे यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है, सब लोग को पता है कि जितने भी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जो है, तो जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिसंबर में कराया गया था, चाहे वो एएनएम का हो या फिर जीएनएम किसी भी ईयर्स का हो, सबका जो है यहाँ पे, तो उसके लिए जो है यहाँ पे पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के जो इंटरनल मार्क होते हैं रिजल्ट से पहले, प्रैक्टिकल वाला, वो जो है यहाँ पे लेने के लिए लिंक दे दिया गया है। ठीक है, सब लोगों को पता है कि एग्ज़ाम 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था, जिसमें एएनएम प्रथम द्वितीय और जीएनएम प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा के आंतरिक अंगों की प्रविष्टि हेतु दिनांक 3/4 से 6/4, ध्यान रखिएगा, 3 से 6 यानी 4 दिनों के लिए यहाँ, और 7 और 8 के साथ फाइन के साथ, लेट फाइन के साथ, कुल मिला के 6 दिनों के लिए लिंक यहाँ पे दिया गया है। आखिर इसका डेट कब तक है? 8/4/2026 तक है। ठीक है ना, तो 8/4 तक तो रिजल्ट का कोई संभावना नहीं है, सीधा समझिए। अब आते हैं आगे, तो उक्त समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में आंतरिक अंगों की प्रविष्टि हेतु लिंक प्रदान नहीं की जाएगी, जिसका उत्तरदायी संस्थान स्वयं होगा। बात समझ गए? आंतरिक अंगों की प्रविष्टि करने हेतु लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंटरनल मार्क जो लिया जाएगा वो सिर्फ कॉलेज से ही लिया जाएगा, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया है, पहले हम देखते थे अध्यक्ष महोदय के द्वारा जारी होता था या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी होता था, लेकिन अब की बार नर्सिंग सह चिकित्सा परिषद मध्य प्रदेश, ठीक है, नर्सिंग और मेडिकल काउंसिल के तरफ से यह जारी किया गया है लेटर। तो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं जो है एमपी एनआरसी के अंदर कामों को लेकर बहुत गड़बड़ियाँ चल रही है। कभी किसी को पदभार तो कभी किसी को पदभार दिया जा रहा है, तो ऐसे में गड़बड़ियाँ जो है होना निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए, नर्सिंग सह शिक्षा परिषद मध्य प्रदेश के तरफ से जो है ये चीज़ें जारी किया गया है। मतलब न एमपी एनआरसी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया है और न एमपी एनआरसी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा, जो नर्सिंग के अध्यक्ष है उनके द्वारा जारी किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे अब सबसे मेन जो होता है मेडिकल काउंसिल का या नर्सिंग काउंसिल सह चिकित्सा परिषद जो है मध्य प्रदेश। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देखते होइएगा, जब रजिस्ट्रार जारी करते थे तो यहाँ पे लिखा होता था अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त है। बात समझ गए? लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यह सबसे मेन है। ठीक है ना, जितने भी नर्सिंग और मेडिकल एजुकेशन हो रहा है पढ़ाई पूरे एमपी में, उनका ये मेन है और वहीं से लेटर जारी हुआ है। अब पता नहीं सरकार इनको ही देख रेख के लिए काउंसिल को दिया गया है या क्या फंडा है, मुझे पता नहीं, लेकिन काउंसिल के द्वारा नहीं जारी होकर यह नर्सिंग और मेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर या तो निगरानी करने के लिए दिया गया होगा, या ये हो सकता है कि रजिस्ट्रार महोदय छुट्टी पर हो, कुछ न कुछ तो ज़रूर है, तभी जो है इनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। बात समझ गए? तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अब मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम होगा समय पर या नहीं होगा। देखिए, अभी तक जो उम्मीद है, अगर 8 तक ये इंटरनल मार्क डलवाते हैं, तो मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि अगर ये 10 या 12 तक भी अगर ये रिजल्ट दे देते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 28 अप्रैल से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर 12 को रिजल्ट जारी करते हैं तो 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 8 दिन मान लीजिए फॉर्म भराना, तो 8 दिन फॉर्म भराएगा तो 20-22 तक फॉर्म भराएगा। और आपको पता है कि फॉर्म भरने के 5 दिनों के बाद भी एग्ज़ाम होना पॉसिबल है। तो उस अकॉर्डिंग अगर 10-12 तक रिजल्ट जारी हो जाता है तो एग्ज़ाम आपका उसी डेट पर होगा। ठीक है, अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है 10-12 तक, तो फिर जो है आपका जो डेट है वो आगे बढ़ने का संभावना है। ठीक है, धन्यवाद।